फरिश्ते नूरी जिस्म की मखलूक है जिनको अल्लाह ताला ने ये ताकत दी है कि जो शक्ल चाहे बन जाएं और वो शकल इंसान की हो या कोई और की और। फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ कुछ नहीं करते, न जानबूझकर न भूलकर, इसलिए कि ये मासूम है और हर किस्म के गुनाहें सगीरा व कबीरा से पाक है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने बहुत से काम फरिश्तों के सुपुर्द किए हैं, जैसे कि कोई फरिश्ता जान निकालने पर मुकर्रर है, कोई पानी बरसाने पर, कोई माँ के पेट में बच्चा की सूरत बनाने पर, कोई नामे अमाल लिखने पर, कोई किसी काम पर, कोई किसी काम पर। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज इस वीडियो में फरिश्तों के बारे में मुकम्मल जानकारी बताने वाले हैं। जैसे अल्लाह ताला ने सभी फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कैसे पैदा किया, उनकी शक्ल और सूरत कैसी है, उन्हें कितनी ताकत दी गई है और अल्लाह ने उन्हें कौन कौन से खास काम सौंपे हैं, और क्या फरिश्तों की शादी होती है और उनकी औलाद होती है, और जब फरिश्ते पैदा होते हैं तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, और फरिश्तों की तादाद यानी गिनती कितनी है, और अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए इस दुनिया और पूरी कायनात का सिस्टम कैसे चलाता है और उन्हें मौत कैसे आती है। इन सभी सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और एक लाइक, शेयर, कमेंट करके अपने दोस्त और घर वालों को भी जरूर दिखाएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के एक ऐसे नूरानी फरिश्ते जिनका नाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, इनको तमाम पैगंबरों के सहाबी होने का मर्तबा हासिल है, और ये इतने बड़े और ताकतवर हैं कि अपने एक पंख से पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सबसे पसंदीदा फरिश्ते हैं और सभी फरिश्तों के सरदार हैं। और जब अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उन्होंने पैदा होते ही अल्लाह ताला की बारगाह में 30,000 साल का एक सजदा किया। इस सजदे के बाद उन्होंने अल्लाह की तारीफ की और शुक्र अदा किया। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वे तमाम पैगंबरों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं। इसके अलावा वे इस्लाम के लश्कर की मदद करते हैं और अल्लाह के दुश्मनों को तबाह बर्बाद कर देते हैं। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितने बड़े फरिश्ते हैं, इसका अंदाजा इन बातों से लगाया जा सकता है कि रिवायतों में आता है कि उनके एक कंधे से दूसरे कंधे तक की दूरी 500 साल की है, और दूसरी रिवायत में ये दूरी 700 साल बताई गई है। तो इन बातों से साफ समझ में आता है कि जिस फरिश्ते के कंधे इतने बड़े हैं वह खुद कितना बड़ा और ताकतवर होगा। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 700 साल की दूरी का मतलब एक तेज रफ्तार परिंदे का 700 साल तक उड़ते रहना। और रिवायतों में आता है कि एक बार आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इस हालत में देखा कि उन्होंने अपना एक पर खोला और वह पर पूरी दुनिया के ऊपर छा गया, और वह पर इतना बड़ा था कि उस पर ने पूरी दुनिया को ढांप लिया। और अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इतनी ताकत दी है कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अल्लाह ताला ने कौम लुत पर अजाब भेजने का इरादा फरमाया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने एक पर से कौम लुत की सारी बस्तियों को उठा लिया और पूरे शहर को तबाह कर दिया। और बुखारी शरीफ की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली हालत में देखा है, और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 6 पर थे, और उनका एक पर इतना बड़ा है कि वह पूरी दुनिया की जमीन को पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरी दुनिया की जमीन को ढांप ली। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने देखा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे हुए थे, और वह तख्त अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाया था, और उनके पर कीमती हीरे, जवाहरात और मोतियों से सजे हुए थे। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पांव हरे रंग के थे। रिवायत में आता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पांव पर एक ऐसा खूबसूरत मोती है जो ऐसा मालूम होता है जैसे पत्ते पर शबनम यानी ओस का एक खूबसूरत कतरा पड़ा हो। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की पेशानी यानी माथा बहुत रोशन है, उनके बाल घुंघराले हैं, दांत चमकते हुए, और उनके सर की खूबसूरती मरजान पत्थर से भी ज्यादा है। अल्लाह ताला ने सिर्फ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ये खास काम दिया है कि वे तमाम पैगंबरों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं। इसी वजह से उन्हें तमाम पैगंबरों का सहाबी और उनके पास जाने का मर्तबा हासिल है। रिवायत में आता है कि एक मर्तबा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्होंने हुजूरे पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये अर्ज किए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम को उनकी असली हालत में देखना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए हमजा, तुम उनको देखने की ताकत नहीं रखता। लेकिन फिर भी हजरत हमजा रजी
अल्लाह ताला अन्हों ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम के सामने जिद किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम, मैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम हजरत हमजा को लेकर काबा शरीफ की तरफ चले गए। वहाँ पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी असली हालत में मौजूद थे। इस तरह जब हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला उन्होंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक को देखा तो उनके कदमों को देखते ही बेहोश हो गए। तो इस रिवायत से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के किस कदर जलील उल कदर और कितने बड़े फरिश्ते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी अल्लाह ताला फरिश्तों को पैदा फरमाता है तो पैदा होने के बाद सबसे पहले फरिश्तों के मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अल इल अजीम। और जब अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनके मुंह से भी यही अल्फाज निकले। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम के साथ एक खास रिश्ता और एक खास मोहब्बत थी। एक दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि जिब्राइल, तुम मेरे बारे में क्या ख्याल रखता है, ये तो मैं जानता हूँ। ये बता कि अल्लाह ताला के नजदीक सबसे खास नबी कौन है। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम, अल्लाह ताला की बारगाह में आपसे ज्यादा पसंदीदा कोई नबी नहीं। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम, हजरत इज़राफील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब हैं और हजरत इज़राफील अलैहिस्सलाम के बीच सिर्फ 70 नूरी पर्दों का फासला है, लेकिन वह किसी भी नूरी पर्दे के अगर जरा सा भी करीब हुआ तो वह जलकर राख हो जाएगा। इसलिए मेराज की रात जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम को लेकर गए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पर जाकर रुक गए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम, मेरी पहुंच सिर्फ यही तक है, अगर मैं इससे आगे जाऊंगा तो जलकर खाक हो जाऊंगा, लेकिन आपके मकामा तो इससे भी आगे शुरू होते हैं और सिर्फ आपको ही अल्लाह ताला ने ये मर्तबा दिया है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम खुद ही आगे तशरीफ ले गए और अल्लाह ताला का दीदार किए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते थे और वे इंसानी शक्ल में आते और सहाबा इकराम भी उनकी जियारत दीदार किया करते थे। फरिश्ते अल्लाह की वह नूरानी मखलूक है जो गुनाहों से पाक है और अल्लाह ताला ने उन्हें मासूम और पाक साफ बनाया है और वे हमेशा अल्लाह के हुक्म को मानते हैं। फरिश्ते अल्लाह की नूरानी मखलूक हैं जिन्हें अल्लाह ने सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया है। इंसानों और जिन्नात की तरह उनके जोड़े नहीं बनाए गए। इसका मतलब है कि फरिश्तों की नस्ल नहीं बढ़ती और ना ही उनकी शादियां होती हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों को अपने हुक्म से पैदा करता है और अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अल्लाह तबारक व ताला के रसूल और मोमिनीन ईमान लाए उस पर जो अल्लाह ताला की तरफ से उन पर नाजिल किया गया, यानी कुरान ए पाक, और ये ईमान लाए अल्लाह ताला और अल्लाह तबारक व ताला के फरिश्तों पर। और अल्लाह ताला ने जो ये पूरी दुनियाओं कायनात बनाई है उसमें सबसे छोटा ग्रह यानी सबसे छोटा प्लेनेट हमारी धरती है और धरती की सबसे गहरी जगह से लेकर आसमान की सबसे ऊंची जगह तक ऐसी कोई जगह नहीं है जहां अल्लाह ताला के फरिश्ते मौजूद ना हो। इसलिए फरिश्तों पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। बिना फरिश्तों पर ईमान लाए किसी मुसलमान का ईमान पूरा नहीं हो सकता। फरिश्ते अल्लाह ताला की वह मखलूक और वह जीव हैं जो इंसानों और जिन्नातों से ज्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर यानी रोशनी से पैदा किए, इसलिए ये अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि फरिश्तों को नूर से बनाया गया, जिन्नात को आग से और इंसानों को मिट्टी से। फरिश्तों की पैदाइश कब हुई इसके बारे में रिवायत में आता है कि फरिश्तों को अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नातों से बहुत पहले बनाया, जैसा कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला कुरान पाक में कुछ इस तरह इरशाद फरमाता है, और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हजरत आदम को सजदा करो तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। तो इस आयतें करीमा से ये बात साबित होती है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा किया और इसी वजह से फरिश्ते हजरत आदम
अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए पहले से मौजूद थे। अल्लाह ताला जब भी किसी फरिश्ते को पैदा करता है तो वह फरिश्ता सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता है और अल्लाह के लिए सजदा करता है, जैसा कि रिवायत में आता है। जब अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उन्होंने सबसे पहले एक लंबा सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और ये नूरानी मखलूक गुनाहों से पाक और मासूम होते हैं और ये सिर्फ वही करते हैं जो अल्लाह ताला का हुक्म होता है और अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। फरिश्तों की कोई औलाद नहीं होती क्योंकि ये मर्द या औरत नहीं होते और ये खाते पीते हैं। इनकी खुराक सिर्फ नूर है जो इन्हें अल्लाह की इबादत और फरमाबरदारी करने से मिलती है। फरिश्तों की तादाद की गिनती बहुत ज्यादा है जिसे सिर्फ अल्लाह ही जानता है, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है। और अल्लाह ताला के लश्कर यानी फरिश्तों की तादाद के बारे में अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन अल्लाह के 4 बड़े फरिश्ते हैं जो दुनिया और कायनात का निजाम यानी सिस्टम चलाते हैं। और ये मलाइका ए मुकर्रब फरिश्ते तमाम फरिश्तों के सरदार यानी मुखिया हैं और बाकी फरिश्ते इनके अंडर काम करते हैं। और मलाइका मुकर्रर में सबसे बड़े फरिश्ते कौन हैं, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि एक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, 2 हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, तीसरे हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम, चौथे मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम है तमाम अंबिया इकराम को अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का हुक्म पहुंचाना, हवाओं का सिस्टम और गुनाहगार कौमों को तबाह करना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम के जिम्मे बारिश और नबात यानी पेड़ पौधे, घास, सब्जियां वगैरह का काम है। मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की रूह जान निकालने का जिम्मा दिया है और हजरत इजराफिल इन तीनों फरिश्तों तक अल्लाह ताला का हुक्म पहुंचाते हैं। जब अल्लाह ताला किसी काम का इरादा फरमाता है तो सबसे पहले वह हुक्म हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम के पास आता है और फिर वह उसे उस फरिश्ते तक पहुंचाते हैं जिसे वह काम करना होता है। इन 4 फरिश्तों की पहुंच 7वें आसमान की आखिरी जगह सिदरतुल मुंतहा तक है और ये वह जगह है जहाँ से आगे कोई भी फरिश्ता, कोई भी मखलूक नहीं जा सकती। इस जगह से आगे जाने की इजाजत सिर्फ एक ही हस्ती को मिली है और वह है हमारे प्यारे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा इन 4 बड़े फरिश्तों की मदद के लिए अल्लाह ताला ने कई और फरिश्ते पैदा किए हैं जो इनके अलग अलग कामों में मदद करते हैं। और मलाइका ए मुकर्रबीन यानी 4 बड़े फरिश्तों के बाद मलाइका ए असफल का दर्जा आता है। ये दूसरे दर्जे के फरिश्ते कहलाते हैं। ये अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचते बल्कि इनको जिस काम का हुक्म मिलता है ये वही करते हैं और इन्हें खबर पहुंचाने वाले फरिश्ते या रूहानियत है। फरिश्ते जमीन पर इंसानों के दिलों में अल्लाह ताला की मर्जी और उसके अहकामात जाहिर करते हैं। ये इस्लाम की खातिर लड़ने वालों के दिलों में बहादुरी, हिम्मत और अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा पैदा करते हैं। वहीं जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हैं उनके दिलों में डर और कमजोरी के ख्यालात डालते हैं। इन फरिश्तों की पहुंच बैतुल मामूर तक होती है। बैतुल मामूर सिदरतुल मुंतहा से नीचे एक खास जगह है। इसे फरिश्तों का काबा भी कहा जाता है और हर रोज यहाँ 70,000 फरिश्ते अल्लाह ताला की इबादत और तवाफ करने आते हैं। और ये फरिश्ते वही काम करते हैं जो 4 बड़े मुखिया फरिश्ते उन्हें करने का हुक्म देते हैं। और इन फरिश्तों के बाद जमीनों आसमान के फरिश्तों का मर्तबा है जिनको मलाइका अर्ज समा भी कहा जाता है। फरिश्तों की इस जमात के बारे में आता है कि ये फरिश्ता हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में लगे रहते हैं और ये फरिश्ते अल्लाह ताला के आखिरी नबी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजते हैं और मोमिनीन पर रहमत नाजिल करते हैं और उनके लिए तौबा व इस्तगफार करते हैं और काफिरों पर लानत और मलामत करते हैं। हदीस पाक के मुताबिक आसमान में 4 उंगलियों के बराबर कोई ऐसी जगह खाली नहीं जहां पर कोई फरिश्ता अल्लाह ताला की इबादत के लिए रुकू या सजदे में ना हो, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है। और अल्लाह ताला के जितने फरिश्ते हैं वह उसी को सजदा करते हैं और वह तकब्बल नहीं करते। और ये फरिश्तों की वह किस्म है जो हर वक्त हर इंसान के साथ रहती है और अल्लाह ताला ने इन फरिश्तों को इस काम पर लगाया है कि ये हर इंसान के हर अमल का हिसाबो किताब रखते हैं। इनमें से एक फरिश्ता हर एक इंसान के दाएं कंधे पर होता है और दूसरा फरिश्ता हर इंसान के बाएं कंधे पर होता है। और करामन कातिब 2 फरिश्तों में से दाईं तरफ वाला फरिश्ता नेकियां लिखता है और बाईं तरफ वाला फरिश्ता गुनाह लिखता है। जिस तरह दुनिया में बसने वाले इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों को तैनात किया है, इसी तरह अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम के अंदर भी फरिश्तों को तैनात किया है। और जन्नत के अंदर काम करने वाले फरिश्तों को
खिजरतुल जिन्ना कहा जाता है। और ये फरिश्ते जन्नत में रहने वाले इंसानों की खिदमत करने वाले फरिश्ते हैं। और जन्नत में मौजूद तमाम फरिश्तों के सरदार का नाम रिजवान है और उन्हें दरोगा ए जन्नत भी कहा जाता है। और जहन्नम के अंदर काम करने वाले फरिश्तों को खिजरतुल जहन्नम कहा जाता है। और जहन्नम के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे निगरानी रखने वाले फरिश्तों को पैदा फरमाया है, जैसा कि इनके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये वह फरिश्ते हैं जो जहन्नमियों को उबलता हुआ पानी और खाना पेश करेंगे। और जहन्नम के फरिश्तों के सरदार फरिश्ते को दरोगा ए जहन्नम कहा जाता है। और मौत के फरिश्ते इंसान को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंचा देते हैं। और इन तमाम फरिश्तों के सरदार का नाम इजराइल है, जिनको मलकुल मौत भी कहा जाता है। और कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के अर्श को उठाए हुए हैं, जिनको हामने अर्श कहा जाता है। और ये फरिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की हमद सना करते हैं और अल्लाह ताला की पाकी का बयान करते हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला ने बहुत सारे ऐसे फरिश्तों को पैदा फरमाया है जो इस कायनात के अंदर हर तरह के काम को अंजाम देते हैं। और कुछ फरिश्तों को अल्लाह ताला ने हवाओं को चलाने पर मुकर्रर किया है। और कुछ फरिश्तों को बारिश बरसाने पर कहने का मतलब ये है कि इस कायनात के अंदर अल्लाह ताला का जो भी निजाम चल रहा है, जो भी सिस्टम चल रहा है, उस पर हर एक फरिश्ता निगरानी रखता है। और पूछा जाए कि फरिश्तों को मौत कब आएगी, तो इसके बारे में रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को कयामत तक के लिए जिंदगी अता फरमाई है। कयामत के नजदीक जब अल्लाह ताला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सुर फूंकने का हुक्म देगा, तो दुनिया और कायनात की हर चीज फना हो जाएगी। उस वक्त अल्लाह ताला तमाम फरिश्तों को भी फना कर देगा, यहाँ तक कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम खुद भी फना हो जाएंगे। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के अलावा कोई भी जात मौजूद ना होगी। और उस वक्त तमाम फरिश्तों को भी मौत आ जाएगी। और हाँ, फरिश्ते न मर्द है न औरत। और उनको कदीम मानना या खालिक जानना कुफ्र है। और किसी फरिश्ता की जरा सी बेअदबी भी कुफ्र है। और फरिश्तों के वजूद का इनकार या ये कहना कि फरिश्ता नेकी की कुव्वत को कहते हैं और इसके सिवा कुछ नहीं, ये दोनों बातें कुफ्र हैं। तो सब्सक्राइब योर चैनल और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम गुनाहों से बचाए और अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन। तो कमेंट में आप लोग भी आमीन जरूर लिखें।